देश की राजनीति में एक बार फिर से गैर बीजेपी गैर कांग्रेस तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बाद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने तीसरे मोर्चे को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 के आम चुनाव से पहले यह तीसरा मोर्चा मजबूत बन पाएगा? – 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव क्षेत्रीय दलों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। के चंद्रशेखर राव रविवार को मुंबई पहुंचे। केसीआर ने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले। दोनों ही बैठकों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें ये साफ संदेश दिया गया कि नए मोर्चे की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। आगे देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छी सुधार लाने के लिए, देश के विकास में गति बढ़ाने के लिए, देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है। केसीआर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया और हिंदुत्व को लेकर भी निशाना साधा। हे सूडाचं राजकारण ठीक आहे, आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाहीये। सूडाचं राजकारण करणं हे इसमें हमारा हिंदुत्व ऐसे नहीं है, बदला लेने वाला। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गरीबी, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर विपक्षी दलों के एक होकर बैठक करने की बात कही। पूरे देश में एक अगर माहौल बना सकते हैं तो वो माहौल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए फिर बैठेंगे। कहाँ बैठना है, कब बैठना है, ये तय करेंगे। जो उनका सलाह आएगा, जो उनकी सूचना आएगी, इस पर हम सब लोग उसी जगह पर मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी के खिलाफ फ्रंट बनाने की तेलंगाना सीएम की पहल का स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि क्षेत्रीय दलों की ये पहल कांग्रेस के बिना सफल नहीं हो सकती। ती स्वागतार्ह आहे, पण एक गोष्ट याच्यामध्ये निश्चितपणे की ही आघाडी जी आहे ती काँग्रेसच्या शिवाय होऊ शकत नाही। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना के बाहर उनका असर नहीं है। बीजेपी पर प्रस्तावित तीसरे फ्रंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी फ्रंट बनाने के बारे में मतलब वो उनकी कोशिश है, लेकिन उनका काम खाली तेलंगाना तक सीमित है। ये तीसरी फ्रंट बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर होगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि लोगों को खुश करने का काम, लोगों को न्याय देने का जो काम है, ये काम हमारे सरकार के माध्यम से हुआ है। और इसीलिए तीसरी फ्रंट हो या चौथी फ्रंट हो, कितनी भी फ्रंट हो जाए, लेकिन हमारी एनडीए जो है मजबूत है बीजेपी के नेतृत्व में। 2 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले क्षेत्रीय दल गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मोर्चा बना पाते हैं या नहीं, और अगर थर्ड फ्रंट बनता भी है तो वह 2024 के चुनाव में मोदी सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.